Hello guys, welcome to my channel which name is English with Raj, and I hope that you are doing great in your life. So today you are gonna learn 10 useful words and I hope that you will like it after watching, so I think you should stay with me till the end. But first of all, you should subscribe my channel by pressing red color button so as to you can never miss the notification of my new video. So let's get started. Guys, first of all I would like to tell you about basic structure of any sentence. Guys, इंग्लिश बोलने का पैटर्न या बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। गाइज, अगर आपको इंग्लिश का एक सेंटेंस बोलना है तो पहले सब्जेक्ट को बोलना है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब को। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब को बोलना है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को बोलना है। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो तो ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स को बोला जाता है। गाइज, मैंने एग्जांपल में सब्जेक्ट को ग्रीन कलर में, वर्ब को येलो कलर में, ऑब्जेक्ट को ब्लू कलर में और अदर वर्ड्स को भी मार्क कर दिया है ताकि आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आसानी से समझ सकें। गाइज, मैंने वर्ड्स के हिंदी उच्चारण को IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग शुद्ध उच्चारण में लिखा है। तो चलिए सीखते हैं 10 यूजफुल वर्ड्स। सो गाइज, आज का फर्स्ट वर्ड है प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी का यूज़ प्रवृत्ति, रुचि, सहज प्रवृत्ति के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ नाउन यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, सी हैज़ अ प्रोपेंसिटी टू एग्जैजरेट। उसमें बढ़ा चढ़ा कर कहने की प्रवृत्ति है। गाइज, सेकेंड वर्ड है डिफाई। डिफाई का यूज़ अवहेलना, अनादर करना, तुच्छ समझना के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ वर्ब यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, इफ़ यू डिफाई द लॉ यू मे फाइंड योर सेल्फ इन प्रिजन। यदि आप कानून की अवहेलना करते हैं तो आपको जेल हो सकती है। गाइस, थर्ड वर्ड है स्प्रेंगली। स्प्रेंगली का यूज़ संयम से, मितव्यय से, किफ़ायत से के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ एडवर्ब यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, यू शुड यूज़ योर हार्ड अर्न मनी स्प्रेंगली। आपको अपनी मेहनत के पैसे का संयम से उपयोग करना चाहिए। गाइस, फोर्थ वर्ड है टेम्पटिंग। टेम्पटिंग का यूज़ लुभावना, ललचाने वाला, आकर्षक के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ एडजेक्टिव यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, द शॉपकीपर गिव मी अ टेम्पटिंग ऑफर। दुकानदार ने मुझे एक लुभावना ऑफर दिया। गाइस, फिफ्थ वर्ड है अफेक्शनेट। अफेक्शनेट का यूज़ प्यारा, कोमल, प्रिय के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ एडजेक्टिव यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, सी इज़ बाय नेचर अ वेरी अफेक्शनेट पर्सन। वह स्वभाव से बहुत स्नेही व्यक्ति है। गाइस, सिक्स वर्ड है विक्टिमाइज। विक्टिमाइज का यूज़ कष्ट पहुंचाना, सताना, अत्याचार के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ वर्ब यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, आई विल नॉट विक्टिमाइज और फेवर एनीबडी। मैं किसी को पीड़ित या पक्षपात नहीं करूँगा। गाइस, सेवन वर्ड है वॉबल। वॉबल का यूज़ डगमगाना, लड़खड़ाना, कांपना के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ वर्ब यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, हिज कार वाज वॉबलिंग बिकॉज ही वॉज ड्रंकन। नशे में होने के कारण उसकी कार लड़खड़ा रही थी। गाइज, एट वर्ड है एप्थी। एप्थी का यूज़ उदासीनता, बेपरवाही के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ नाउन यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, ही हैज़ संक इन एप्थी आफ्टर हिज फेलियर। अपनी असफलता के बाद वह उदासीनता में डूब गया। गाइज, नाइन वर्ड है रक्कस। रक्कस का यूज़ हंगामा, शोरगुल, हल्ला बोल के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ नाउन यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, ही वॉज मेकिंग अ रक्कस आफ्टर ड्रिंकिंग द एल्कोहल। वह शराब पीकर हंगामा कर रहा था। गाइज, आज का लास्ट वर्ड है आर्जुअस। आर्जुअस का यूज़ कठिन, कर्मठ, परेशानियों से भरा के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ एडजेक्टिव यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, द वर्क वॉज आर्जुअस। काम कठिन था। सो गाइज, आई होप दैट these words are useful for you. If you feel that it is useful for you, so please like, subscribe and share with others because it may be useful for others. Keep practicing, have fun. So I will see you in next video with 10 useful words. Bye.